23 मई की दोपहर डोंबिवली पूर्व के MIDC फेज 2 में अमुदान नामी कंपनी में एक रिएक्टर में विस्फोट हो गया था। धमाका इतना तेज था कि इसकी धमाके की आवाज से डोंबिवली दहल उठा। परिसर के आसपास की कई इमारतों के शीशे टूट गए। इस घटना में कंपनी जलकर खाक हो गई। कंपनी में लगी आग की तीव्रता और विकरालता इतनी भयावह थी जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इस आग में कंपनी से सटी 4 दूसरी कंपनियां भी जलकर खाक हो गई हैं। उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। इस कंपनी में हुए धमाके में अब तक 11 लोगों की जान चली गई है और 60 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें कुछों की हालत गंभीर है। इस मामले में मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर रामचंद्र चोपड़े ने कंपनी के डायरेक्टर 70 साल की मालती प्रदीप मेहता को नासिक पुलिस के साथ नासिक के पंचवटी से गिरफ्तार कर लिया है और मले प्रदीप मेहता को थाने STF ने थाने में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों को अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया है। मामले में इन दोनों लोगों के साथ साथ इस घटना के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले की जांच अभी चल रही है। एक वीडियो ले रहा हूँ तुम्हारी, ध्यान रखो, मारते रहो तुम लोग, तुम्हारी पूरी वीडियो ले रहा हूँ। इस घटना के बाद विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने घटना स्थल पहुंचकर यहां का जायजा लिया और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यहां की छोटी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियों के स्क्रैप रिएक्टर इस्तेमाल करते हैं। ये जो घटना हुई है वो घटना दुर्दैवी है। दानवे ने आगे कहा कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे के कार्यकाल में डोंबिवली MIDC की 5 धोखादायक कंपनियों का स्थानांतरित करने का निर्णय हुआ था, लेकिन मौजूदा सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। इस दौरे में दानवे के साथ कल्याण लोकसभा के उम्मीदवार वैशाली दरेकर, सदा थरवड़, प्रमोद कांबळे आदि उपस्थित थे। सर, आप यहाँ पे आए, क्या आपने बातचीत की अधिकारियों से, क्या मालूम है? यह जो डोंबिवली में इंडस्ट्रियल एरिया में जो एक्सीडेंट हुआ है यह हमने देखा है। इसमें बड़ी कैजुअलिटी हुई, रिकॉर्डेड 8 थी लेकिन और वो बढ़ गई है। इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। सरकार का जो औद्योगिक सुरक्षा विभाग है, जिसको डिश कहा जाता है, वो है सरकार। हम सरकार को बार बार डिमांड कर रहे हैं कि रिएक्टर के बारे में कुछ सरकार की पॉलिसी होना चाहिए। वो पॉलिसी सरकार की नहीं। और सब में बड़ी बात, इस इंडस्ट्रियल एरिया में 5 इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसका केमिकल आदमियों के लिए खतरनाक है। इसके लिए ये इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इसके बारे में उद्धव जी की सरकार थी, उस वक्त उद्धव जी ने कुछ निर्णय लिए थे। दुर्दैव से हमारी सरकार नहीं रही। जो नई सरकार आई गद्दारों की, इन्होंने इसके बारे में कोई भी कदम उठाया नहीं है। और ऐसा मैं समझता हूँ कि डिश डिपार्टमेंट, यहाँ का मैनेजमेंट और सरकार ये एक्सीडेंट को जिम्मेदार है। त्याला परवानगीच नव्हती आणि कोणत्याही त्या संदर्भातली माहिती ही प्रशासनाकडे नव्हती। म्हणजे इतके वर्ष या ठिकाणी कंपनी होती जी अनधिकृतपणे सुरू होती, तरी देखील त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारे इतक्या वर्ष कारवाई झाली नाही। अधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे की नाही? झालाच पाहिजे। मी पुन्हा वारंवार सांगतो, आपल्याला ते टेक्निकल लक्षात येतं नाही, मला माहीत नाही। जर रिॲक्टरचं धोरण असलं तर प्रत्येक रिॲक्टर कुठून खरेदी केलं जातं, कधी खरेदी केलं जातं, कुठं लावलं जातं याची नोंद होऊ शकते। आता याच्याविषयी सुस्पष्ट धोरण नसल्यामुळे कोण रिॲक्टर उचलतो आणि कोण कुठे लावतो याचा कोणताही हिशोब सरकारकडे नसतो। हिंदीमध्ये